हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जेकेएसएसबी पूरी तरीके से तैयार है अगले महीने आप लोगों के सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के साथ। तो 10 मार्च को ये एग्जाम है। हम लोगों ने इसके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू करी है जो कि आपका पहला टेस्ट हो चुका है। अब इसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बार शेड्यूल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो हमारे अपकमिंग 3 एग्जाम्स हैं उनका अभी तक आप लोगों को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, अगर सॉरी, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का पहला टेस्ट जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। इंस्पेक्टर फाइनेंस का भी पहला टेस्ट मिल गया है और कल आपको पटवारी का भी पहला टेस्ट मिल जाएगा, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वैकेंसीज आई थी। तो आज हम इसका एनालिसिस की बात करेंगे। कल आपको सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एनालिसिस ले आएंगे पहले टेस्ट का कि क्या कट ऑफ जाएगा। देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आया है जिसके बाद आपका बहुत हद तक जो है मान के चल सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ पे और निकल गया है। और एक बल्क में जो मेजॉरिटी तैयारी करते थे बच्चे, वो जेकेपीएसआई हो गया या स्टॉक असिस्टेंट, जो आपका वेटरनरी का तो चलो कल एग्जाम है। इसके अलावा जो आपके जूनियर असिस्टेंट में बच्चे क्वालिफाई कर गए थे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये जो एक बल्क में बच्चा वीएलडब्ल्यू में निकल चुका है अब। लेकिन क्या इस पेपर में कंपटीशन में कितना फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम के लिए भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसी को पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। और वैकेंसीज भी यहाँ पे इन एग्जाम्स के कंपैरिजन में कम है, तो आपको यहाँ पे कंपटीशन ठीक ठाक मिलेगा। अब बात करते हैं इस टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर सीधा सीधा, और कुछ चीजों की जिसको आपसे डिस्कस करना जरूरी है। देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी 30 डेज स्ट्रेटेजी जो डिस्कस करी थी उसमें मैं कहा था कि ये जो 4 सेक्शंस हैं, इन 4 सेक्शंस में आप लोग चाहें तो गेम को बदल सकते हैं। रीजन क्या है कि अब जीके और करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारे बच्चे ना ये कह रहे हैं कि करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर पढ़ते चलते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं जीके के इस सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक आपके बेसिक हैं, जैसे पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, या फिर थोड़े से जो बेसिक टॉपिक्स हैं। नो डाउट वो पेपर में 14 से 15 नंबर की वेटेज तो रखेंगे ही रखेंगे। करंट अफेयर 5 नंबर के होंगे। अब वो 5 नंबर के लिए आप लोग कितना टाइम इस पे इन्वेस्ट करोगे ये आपके ऊपर है। लेकिन इन 4 सेक्शंस को अगर आप इक्वल इंपॉर्टेंस देके जाओगे तो आप 80 नंबर में से 70 स्कोर कर सकते हो आसानी से। और इस पेपर में आपको कट ऑफ या बाकी सब चीजें तो पेपर के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन तैयारी अच्छी चाहिए ही चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कि अपने आप को इस लिस्ट में देखने के लिए। तो बात करें इस पर्टिकुलर टेस्ट की, करंट अफेयर और जीके की, अगर पहली सेक्शन की बात करूं, 13 नंबर यहाँ पे सेफ स्कोर था। 13 प्लस बच्चों ने स्कोर करा है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत एक्सट्रीमली वेल इसमें अपने आप को जो एग्जीक्यूट करे, ये चीजों को नेगेटिव पे कंट्रोल करा है। और ये जो पुराने टेस्ट आप देते हुए आ रहे हो वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आसानी से एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं। जीके में स्पेशल रेफरेंस टू जे&के में 14 प्लस था, क्योंकि इसमें देखो इसमें वही लिमिटेड सिलेबस है। अगर जे&के के रिलेटेड ही जेकेएसएसबी पूछेगा तो अब आप लोगों की तैयारी उस लेवल पे है कि आप आंसर कर दोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस का। इसके अलावा जनरल इंग्लिश इजी टू मॉडरेट, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से अच्छे लेवल के थे। 13 नंबर यहाँ पे सेक्शन में आप स्कोर कर सकते हैं। जनरल साइंस में 12 प्लस नंबर अगर आपके इस टेस्ट में आए हैं, पर्टिकुलर टेस्ट में, तो एक अच्छा स्कोर है। इसको इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हम लोग हर टेस्ट के साथ चेंज करते रहेंगे। अब बात करेंगे उन 2 सेक्शंस को लेके जिसमें जेकेएसएसबी अभी तक ना लेवल बढ़ा रहा है और क्वेश्चंस आप लोग इन सेक्शंस में चाहो, इन पर्टिकुलर इन 2 सेक्शंस में, तो आप 40 में से 35 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है। मैं आपको भी बताऊंगा कि बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 15 प्लस और 14 प्लस स्कोर तो आपको मिनिमम यहाँ पे चाहिए ही चाहिए इन दोनों सेक्शंस में, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। अभी के लिए पहले टेस्ट की अगर बात करें तो 84 टू 86 अगर आप इस टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। बट कट ऑफ या फिर ये इस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही आपको स्कोर करना पड़ेगा आने वाले टेस्ट में। अब एक बारी बात कर लेते हैं कुछ बच्चों की जो कि परफॉर्म किस तरीके से करें, आपको एक आइडिया हो जाएगा। पहले बच्चों की बात करें, जो टॉपर है वो 94.75 मार्क्स के साथ हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर इन बच्चों को आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी में अभी इन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया, उसके बावजूद ये टॉप पे। रीजन जीके, और आप यहाँ पे इनके नंबर देख सकते हैं इन 2 पर्टिकुलर सेक्शंस में। इंग्लिश को भी आप लोग देख सकते हैं। इन 3 सेक्शंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा है। जहां पे 13 और 12 नंबर की बात करी हम लोगों ने, वहां पे ही अगर 25 में से ये बच्चा 35 नंबर ले रहा है तो ऑटोमेटिकली 10 नंबर की लीड ये लेके ऑन एवरेज बच्चों से जा ही रहे हैं। और यहाँ पे जो 3-4 नंबर का फर्क है उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेंटल एबिलिटी ही किस तरीके से रैंक इंप्रूव कर सकती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस बच्चे का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है,
उस 20 में से। और जीके में अगर ऑन एवरेज 10 नंबर लाने के बाद भी आप इनका टोटल स्कोर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं एक इंडिविजुअल बच्चा हूँ, मान लो मैं अपने आप को ये कंसिडर कर लेता हूँ, ओवरऑल 85 स्कोर रहा है। आप देख सकते हैं जीके में इंप्रूवमेंट हो सकती है। अब आपका क्या काम है? आपका काम है सेल्फ एनालिसिस करना। ये मैं यहाँ पे आपको जो सबके नंबर बताता हूँ वो ये एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि सेल्फ एनालिसिस होता क्या है। अभी भी हमारे पास जैसे पेपर को ठीक 1 महीने का टाइम हमारे पास है। मान लीजिए मैं ये एक एस्पिरेंट हूं, मेरे यहाँ पे अगर नंबर की बात करूं तो मेंटल एबिलिटी में 102 नंबर यहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। मेरे को क्या करना है? मेरे को चेक करना है कि मेरे कौन से क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए हैं। पहला, क्या क्वेश्चन रीडिंग की वजह से हुए? अब जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन था, हम लोगों ने पूछा था आप लोगों से कि कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो वेस्ट बन जाएगी, और बहुत सारे बच्चों ने, मेजोरिटी बच्चों ने उसको गलत रीड करके आंसर गलत मार्क करा है। तो ये चीजें आपको बेसिक समझनी होंगी। क्वेश्चंस को रीड ध्यान से करना है, उसके बाद आंसर करना है। और यहां पे अगर मैं बात करूं इन सेक्शंस में, देखो यहां पे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां पे परफॉर्म करा है, लेकिन इस सेक्शन में जो कि कौन सी है, कंप्यूटर में भी अगर 2 से 3 नंबर बढ़ा दिए तो ये स्कोर इनका 90 प्लस चले जाएगा। और 90 प्लस जाएगा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पे लिमिटेड बच्चों ने टेस्ट दिया है आपको एक आइडिया के तौर पे, लेकिन बता दूं ये भी बहुत है। अब हो क्या रहा है, आप लोग थोड़ा सा और चलते हैं, ये तो टॉपर्स को हटा दो, मैं कुछ बच्चे यहाँ पे वो भी डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे आप कोई भी बच्चा ले लो जिसके 78 नंबर है। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं तो देखो वो कहाँ पे रहा है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, आपको सबसे पहले वो चेक करना है। कुछ सेक्शन ऐसी हैं जिसमें आप लोग अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जिसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर। इसमें अगर एक भी क्वेश्चन आप टेस्ट में ऐसा गलत करते हो जो आपने पढ़ा है या फिर गलत मार्क हो गया है, क्योंकि ये पेपर में आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इन 2 सेक्शंस को तो खास तौर पे अपनी तैयारी ऐसी लेके जानी है कि 40 में से 35 प्लस आप लोग स्कोर करें ही करें, लेवल जो मर्जी हो जाए। डिफिकल्टी लेवल हम लोगों ने कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्यादा रखा था, बट आप लोग अपनी तैयारी को इंप्रूव करो, कोशिश करो कि नंबर यहाँ पे आए। देखो जब डिफिकल्ट में नंबर लेने की आदत बन जाएगी ना तो इजी में अपने आप हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने हर एक चीज में देखी है, एग्जाम में भी ये चीजें को एग्जीक्यूट होते देखा है कि और अगर कल को मान लो पेपर में कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जेकेएसएस भी अपना लेवल बढ़ाती है तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहोगे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, किस पे गेस करना है, किस पे नहीं करना है। तो ये पहला हमारा टेस्ट का एनालिसिस था आप लोगों के लिए। तो पहले के टेस्ट में हम लोग कट ऑफ आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी बच्चे का स्कोर इस टेस्ट में 85 प्लस रहा है वो बहुत अच्छा स्कोर अपना मान सकता है, यानी कि आप लोग कोशिश करो कि इसको और बढ़ाने की। अगर आज पेपर से 1 महीने पहले आप 85 पे स्टैंड कर रहे हो तो एक अच्छा स्कोर ये है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगले टेस्ट में जो 14 तारीख को होगा आप लोग कोशिश करिएगा जो गलती यहाँ पे हुई है उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अब आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी आप लोग तैयारी करें, रिवीजन करें। और देखो जिसका जिस भी रीजन से अगर इनमें सिलेक्शन हो गया या किसी का कुछ मार्क्स से रह गया है, नहीं हो पाया, तो देखो एट द एंड जॉब आप लोग एक ही करोगे। बेशक 10 एग्जाम क्वालिफाई कर लो या सिर्फ एक ही क्वालिफाई करो, तो कोशिश ये करो कि अगर आपने इसको टारगेट रखा है तो आप इसको क्वालिफाई जरूर करें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको ऐप पे मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।